एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी ऐसे ड्रग्स जो बीपी हाई बीपी को कम करते हैं, एलिवेटेड बीपी को रिड्यूस करने का काम होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का. So hi guys, I am Shalini Singh from Ayush Health. Today in my video I will discuss about the antihypertensive drugs. So yeah, let's get started. Antihypertensive drugs क्या होते हैं? Which are used to lower BP in hypertension. Is a very common disease, particularly past middle age में ये बहुत common हो जाते हैं. ठीक है, it is not a disease itself, it's a risk. It's an important risk factor for cardiovascular mortality. ठीक है, so it is very important for knowing for pharmacists and physicians to yes, know this antihypertensive drugs. So let's get started. We will read about the classification and the subclasses of the antihypertensive drugs. So first इसके classification में आता है diuretics, renin angiotensin system inhibitors, sympathetic inhibitors, calcium channel blockers and vasodilators. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डायूरेटिक, देन वी विल टॉक अबाउट इन द सीक्वेंस रेनिन एंजियोटेंसिन, सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड वेसोडाइलेटर्स. सो डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स हैव बीन द स्टैंडर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ओवर द पास्ट नियरली 5 decades. Basically these they what they do that they increases the urine formation. यूरिन फॉर्मेशन से क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स वी विल डिस्कस. लोअर इट लोअर्स द बीपी, दैट इज डायूरेटिक लोअर बीपी बाय इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन. क्या होता है कि जब नेफ्रॉन से अगर हम एग्जांपल देखते हैं, फ्लो चार्ट भी पढ़ेंगे यहाँ पर, पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि जैसे जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन को इनहिबिट करने के बाद क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो जहाँ पर वाटर जाता है वहीं पर इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्लो होता है, एज वी ऑल नो. ओके, सो व्हेन नेफ्रॉन से जब ये जाता है वाटर, बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होता है. ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अगर बंद हो चुका है, यूरिन का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एन का भी आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है और प्लाज्मा में एन का लेवल कम हो जाता है. प्लाज्मा में एन का लेवल कम हो जाने से, क्योंकि एन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि अब प्लाज्मा में लेवल एन प्लस का कम हो चुका है, सो नाउ वेसो कंस्ट्रिक्शन इज इनहिबिटेड और हम ऐसे भी कह सकते हैं बीपी अब लोअर हो चुकी होगी. इसको हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे इसकी क्लासिफिकेशन में सब क्लासेस में देखेंगे तो इसमें हमें थायराइड्स, हाई सीलिंग और एल्डो एंटागोनिस्ट मिलेंगे. तो थायराइड्स में क्या डिफरेंस है, हाई सीलिंग में क्या डिफरेंस है और एल्डो एंटागोनिस्ट में यानी कि एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं. तो जो हमारे थायराइड्स हैं, थायराइड्स बेसिकली दे वर्क इन द डीसीटी पार्ट बिकॉज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे ये बेसिकली एक्ट करते हैं. एंड जो हाई सीलिंग हैं जिनको हम लोग लूप डायूरेटिक्स भी कहते हैं, वो हमारे लूप ऑफ एनले में काम करते हैं. एंड जो हाई सीलिंग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायूरेटिक क्योंकि इट्स मोर डायूरेटिक देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बिकॉज इसको मेनली जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलर में या फिर एडेमा हो ऐसी कंडीशंस में यूज़ करते हैं फॉर दिस ड्रग्स. थायराइड्स को यूज़ करते हैं मोर एज एंटी हाइपरटेंसिव. ठीक है, सो वी हैव रेड अबाउट ऑल दिस. नाउ इसके ड्रग्स की बात कर लें तो जो थायराइड्स में आता है, हमारे 3 एग्जांपल्स हैं जो KD त्रिपाठी में दिए हुए हैं. आप चाहें तो वो बुक प्रेफर कर सकते हैं. जो पहला ड्रग दिया है इसमें बुक में वो है हाइड्रोक्लोरोथायराइड, दूसरा है क्लोर्थालिडॉन, तीसरा है इंडेपेमाइड. ठीक है, तो क्लोर्थालिडाइन का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है. नेक्स्ट इज सब क्लास जो हमारा हाई सीलिंग है, हाई सीलिंग में हमारे आते हैं फ्यूरोसमाइड जो मार्केट में लैसिक्स नाम से अवेलेबल है. उसके बाद एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं ये मैं बता दूं कि जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं वो एल्डोस्टेरोन के एक्टिविटी को नलीफाई करने का काम करते हैं. इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरेनॉन. तो एप्लेरेनॉन जो है वो उसका एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर इस वीडियो में. आप देख सकते हैं जो इंस्प्रा है वो ब्रांड नेम है ऑफ द एप्लेरेनॉन सॉल्ट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स की. तो व्हाट आर सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स?
दीज। ठीक है, तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स वो होते हैं जो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी का काम होता है हमारा वेसो कंस्ट्रक्शन करने का। तो अगर हम उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दें यानी इनहिबिट कर देंगे तो हमारा वेसो कंस्ट्रक्शन भी इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि बीपी विल बी नॉर्मल, राइट। तो इसमें जो सब क्लासेस है वो हमारा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा बीटा बोथ एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एंड सेंट्रल सिंपैथेटोलाइटिक्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि बहुत आप देख सकते हैं जाकर। मैंने अपना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये है अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में वो वीडियो है। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल सिंपैथेटोलाइटिक्स की बात करूंगी कि हाउ दे रिड्यूस बीपी। ठीक है, so before that let's see what is renin angiotensin system inhibitors, these। okay, so रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे कि जैसे किडनी है, तो किडनी से प्रोरेनिन रिलीज हुआ, प्रोरेनिन से रेनिन बना। ठीक है, लिवर से एंजियोटेंसिनोजेन निकला जो कि रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 एक एंजाइम या की मदद से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसो कंस्ट्रक्शन, वेसो कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई हमें ऐसी ड्रग्स खोजनी पड़ेंगी या ऐसी ड्रग्स को चूज़ कर ले जो या तो एंजियोटेंसिन रोक दे या एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में ही ना बदलने दे, या जो रेनिन को ही ब्लॉक कर दे। ठीक है, इन तीनों में से कोई ड्रग होगा तो हमारा वेसो कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रेफर किया जाता है वो है एसी, जो एक एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के लिए। तो कोई एक ऐसी एंजाइम जो एसीई को ही ब्लॉक कर दे, दैट इज नोन एज एसीई, यानी कि एसीई को ही ब्लॉक कर दे, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। जैसे कि आप इस फ्लो चार्ट में दे सकते हैं, दिस अबाउट आई एम टॉकिंग एसीई इनहिबिटर्स, यानी कि जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही ना होने दे। ठीक है, तो उसमें हमारे ड्रग्स आते हैं एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रेंड्रोप्रिल, रैमीप्रिल, यानी कि जो भी लास्ट में प्रिल आप देख रहे हैं दैट आर एसीई इनहिबिटर्स। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी जैसे कि हम जानते हैं कोई अगर मान लीजिए कि ये है रिसेप्टर, तो जब तक कोई कॉम्प्लेक्स इस पे आके जुड़ेगा नहीं तब तक वो जो है जब तक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर और एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाता है तब तक जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं शो होगी। तो इसको ब्लॉक करने वाले हैं एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करने वाले। ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये हैं। और उसके बाद है जो डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट कर दें, एज यू कैन सी ओवर हियर, कोई एंजाइम जो डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट कर दे, तो ऐसा सिर्फ एक ही एंजाइम है मार्केट में और इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उस मेडिसिन का नाम है एलिस किरण। ठीक है, सो या इसके बाद हम बात कर लें अबाउट दी जो एसी इनहिबिटर्स की बात की थी मैंने, उसमें जो ड्रग्स बताए थे लास्ट में प्रिल आते हैं, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल शो किया हुआ है एनालप्रिल टैबलेट। ठीक है, जो कि एसी इनहिबिटर है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सी, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आएगा तो वो क्या करेगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। ठीक है, इसीलिए अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये ही इनहिबिट हो जाए, यानी कि ये अंदर ना आ पाए, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यही काम करते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम को नहीं आते हैं, वे ब्लॉक इट। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के सब क्लासेस हम लोग देख लेते हैं।
तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के सब क्लासेस में आ जाएंगे फिनाइल अल्किलामाइन, बेंजोथाइज़ापाइन, ठीक है। उसके बाद डाईहाइड्रोपायरिडिन। तो इसमें डाईहाइड्रोपायरिडिन में आप देखो, मैंने एग्जांपल लिया है एम्लोडिपाइन विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है। एम्लोडिपाइन मैंने एग्जांपल लिया है एमिडिन के नाम से, ये ब्रांड नाम से ही अवेलेबल है, और भी ब्रांड नेम से, बट सॉल्ट नेम इज इम्पॉर्टेंट, एम्लोडिपाइन टैबलेट्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट दी वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स में आर्टीरियल डायलेटर भी आते हैं और आर्टीरियल और वीनो डायलेटर्स भी आते हैं, दस, ओके। बट vasodilators should be used in emergency conditions because क्योंकि अगर हम तुरंत बीपी को लोअर करते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गन बिकॉज इट मे लीड टू ऑर्गन डैमेज, किडनी, लिवर, सो इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उस केस में वेसोडाइलेटर्स का यूज़ करते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें आर्टीरियल डायलेटर के भी हैं और आर्टीरियल प्लस वीनो डायलेटर के भी हैं। जो आर्टीरियल प्लस वीनो डायलेटर है उसके एग्जांपल हैं नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। नाउ जो हमारा लास्ट रह गया है दैट इज सेंट्रल सिंपैथेटोलाइटिक्स। सेंट्रल सिंपैथेटोलाइटिक्स में जो है हम बात करेंगे मेथाइल डोपा की, जैसे मैंने पहले ही बताया था। क्लिनोडिन और मेथाइल डोपा दो आते हैं। मेथाइल डोपा को जनरली प्रेग्नेंट वुमेन्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर को इन केस कोई प्रेग्नेंट लेडी बीपी राइज होता है, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, तो ऐसा देखा आ रहा है और सदियों से देखा आ रहा है कि मेथाइल डोपा के जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते या बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसको प्रेग्नेंट वुमेन्स में प्रिस्क्राइब किया जाता है एज सच, ओके। सो या दैट्स ऑल अबाउट दी, आई एम सॉरी, मेथाइल डोपा। उसके बाद या लेबेटालोल, जैसे कि ये सब है, आप वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो लेबेटालोल इज़ वन सच ऑफ दी बोथ दैट इज़ अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। नेक्स्ट इज़ दी मैं कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स जो केडी त्रिपाठी में दिए हुए हैं वो बताने जा रही हूँ, जिसमें कि दोनों कंस्टिट्यूएंट्स को मिला दिया गया है, मतलब जैसे लाइक कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं एंटी हाइपरटेंसिव की, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशंस भी अच्छे नहीं होते हैं। तो एम्लोडिपाइन और लिजोनोप्रिल, ठीक है। लिसिनोप्रिल दैट इज़ ये जो है हमारा ACE इनिबिटर है, और एम्लोडिपाइन जैसे हमने अभी पढ़ा था एम्लोडिपाइन के बारे में यहाँ पर, यस, जो कि हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो मार्केट में है वो है एम्लोप्रेस एल, लिस्ट्रीन AM, दो नाम से मैंने एग्जांपल यहाँ पर एम्लोप्रेस का लिया हुआ है। नेक्स्ट इज जो कि एम्लोडिपाइन और इनाल्प्रिन का कॉम्बिनेशन है वो हमारा है एमेस, ठीक है। ये लिजिनोप्रिल का कॉम्बिनेशन था यहाँ पर, और यहाँ पर इनाल्प्रिल है, दोनों ही ACE इनिबिटर से, ये भी ACE है और ये भी ACE इनिबिटर है। So yeah, that's all about the video. So guys, please subscribe my channel for more such videos, and thanks for promoting me by liking and subscribing my channel. Thank you guys.